नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार के पटाखों पर रोक नहीं संबंधित जजमेंट के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली पर पटाखों पर जबरी रोक से आक्रोशित यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने आज जंतर मंतर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जानबूझकर फीका करने पर केजरीवाल से दिल्ली के हिंदू खासे नाराज हैं। फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रवादी शिवसेना के सुप्रीमो एवं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री जय भगवान गोयल ने इस अवसर पर बताया कि सर्वोच्च अदालत की अवहेलना करने के कारण उनके संगठन की ओर से केजरीवाल सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया गया है। इस मौके पर जय भगवान गोयल, मुकेश जैन एवं उनके वकील एपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 29 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान के राज्य सरकारों को, मुख्य सचिवों को, उनके जितने यूटी सरकार है उनको ये आदेश जारी किया है कि देश में जिन पटाखों के कारण से बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान होता है उन पटाखों पे रोक है, बाकी किसी प्रकार के पटाखों पे रोक नहीं है। क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे 2018 और 2018 दिवाली 10 दिन पहले, दिवाली के 10 दिन बाद और दिवाली वाले दिन, 2019 दिवाली 10 दिन पहले, दिवाली के 10 दिन बाद और दिवाली वाले दिन का सारा जो पोल्यूशन का सरकारी आंकड़ा था वो कोर्ट के आगे रखा और हमने कोर्ट को बताया कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए ही 29/10/2021 को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की हमारी याचिका के ऊपर ये आदेश दिया था। मगर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो अपने आप को बहुत बड़ा झूठा राम भक्त, हनुमान भक्त बताने का नाटक करता है, दिल्ली में राम मंदिर बना के पूजा करूंगा, हनुमान जी का भक्त हूं, और वही जो राम जी के अयोध्या वापसी के ऊपर सबसे बड़ा दिवाली त्योहार है उसके ऊपर पटाखे चलाने पे रोक लगा के बैठा हुआ है और बार बार बड़े बड़े ऐड दे करके ये बताता है कि दिल्ली में ना पटाखे चलाए जा सकते हैं, ना बेचे जा सकते हैं, ना इनका भंडारण हो सकता है। देखिए, जो जय भगवान गोयल जी की याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच ने सुनवाई की, उसके आधार पर 29 अक्टूबर 2021 को बड़ा साफ ऑर्डर दिया डबल बेंच ने कि जिसमें कहा गया कि बैरियम साल्ट जो घातक पदार्थ है, केमिकल है, उसके अलावा के सभी पटाखे चलाने की अनुमति है। इसका मतलब बैरियम साल्ट की पहचान हमें तो नहीं है। बैरियम साल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारा ये सजेशन था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फायर क्रैकर जो पटाखों को बनाते हैं, उन पर आप बैन लगाइए कि पटाखे बैरियम साल्ट के ना बनाएं और बैरियम साल्ट के बिना के पटाखे सभी चलाने की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी। लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ने अपनी हठधर्मिता को अपनाते हुए ये नोटिस जारी किया 31 अक्टूबर को। जब 29 अक्टूबर को ऑर्डर होता है, उसके बाद 31 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग के द्वारा ये आदेश पारित किया जिसमें 1/1/2022 तक कोई पटाखे नहीं, किसी भी तरह के पटाखे चलाने, रखने, प्रयोग करने, बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके खिलाफ हमारे क्लाइंट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब को, होम मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को तथा कमिश्नर ऑफ पुलिस को मेमोरेंडम दिया, जिसके आधार पर मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को के आधार को मानते हुए, के आदेश को मानते हुए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चीफ कंट्रोलर पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, इन चारों लोगों को उस आदेश के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया है। जो आप देख रहे हैं, ये नोटिस हमने उनको विस्तार में दिया है, काफी लंबा है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से 29 अक्टूबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पटाखे चलाने के लिए हमारे हक में है, पूरे देश के लोगों के हिंदू संस्कृति को बचाने के
हक में है, उसी आधार पर एक और पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2021 अभी सुनी गई स्पेशल वैकेशन कोर्ट के द्वारा, जिसमें बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि पटाखे 1/1/2022 तक कहीं नहीं चलेंगे। जिस आदेश को चैलेंज किया गया था पटाखा एसोसिएशन ने वेस्ट बंगाल की, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये 1 नवंबर 2021 को स्पेशल कोर्ट बेंच बैठी, वैकेशन बेंच, उसने कहा कि हम बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हैं और पटाखा चलाने की अनुमति दी जा रही है, बशर्ते बैरियम साल्ट के पटाखे ना हो। तो जैसा कि सरकार ये कह रही है कि हम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य से खिलवाड़ एक दिन में नहीं होगा। स्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए 364 दिन भी आपको जागृत रहना पड़ेगा। दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी नहीं है। डबल बेंच ने आदेश इसीलिए दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली के लोग और देश के लोगों का स्वास्थ्य की चिंता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, उनसे बड़ी सरकार ये तो 5 साल आनी जानी है। सर्वोच्च न्यायालय तो सदाबहार है, सभी समय के लिए है। तो उन्हें जब इस बात की चिंता है कि स्वास्थ्य से भी ज्यादा धार्मिक बात है, धर्म की बात है। अगर जो कौम, जो धर्म अपना इतिहास भूल जाएगा, अगर हमें इतिहास से दीपावली हटा दिया जाएगी तो हम भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस देश में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश के तहत ही दिवाली के पटाखों पर रोक लगाई गई है। दिवाली के पटाखों में मैं एक IIT इंजीनियर हूँ और खासतौर पर मेटलर्जिकल, मुझे पता है कि फर्नेसोल में कितनी गैस निकलती है, कोयला जलाने कितनी गैस निकलती है। दिवाली के पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो विषाणु नाशक है। और चीन ने वुहान में जो कोरोना का विनाश किया, उसने 20 दिन में कोरोना पर काबू पा लिया। उसने वुहान के वातावरण में 1350 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर गैस फैलाई है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी से ही कोरोना का विनाश हुआ। एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये CIA के एजेंट केजरीवाल जैसे, और इसमें बहुत बड़े वकील भी हैं, जज भी शामिल हैं। एक साजिश के तहत हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है। अंग्रेजों ने जैसे अमेरिका से वहाँ के रेड इंडियनों को भगा गया, ऑस्ट्रेलिया से वहाँ के मियामी आदिवासियों को मारा, ऐसे ही हिंदुस्तानियों को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इसीलिए पटाखों पर रोक लगाई जा रही है।